गाना चालू करेगा कि अरे गाना उना क्या चालू करोगे दोस्त, गाना है ही नहीं है। ओहो, ये तो गलत हो गया कि गाना ही नहीं है। क्या है, अपन पेड़ में रखे हैं यार, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो अब कहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त इतनी घनी घनी नहीं है ये साले, घनी नहीं है ये। लाइट क्या कहना चाह रहा था लगा हुआ है। इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था। देखो हिमांशु जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है ब्लॉगिंग कर रहे हो आप, है ना, क्या ये ध्वनि रात नहीं है। ठीक है, सब दिखाई दे रहा है सामने से। अच्छा। अभी हम लोग ग्राम पंचायत चंद्रपुर में है। अच्छा अच्छा। और मैं देखो निकला हूँ, बस ऐसे ही गाड़ी निकल पड़ा है, मैं निकाल दिया हूँ गाड़ी को, अपने आप जहाँ जाएगा मैं मोड़ते रहूंगा बस। अच्छा, आओ हाँ, तो कुल मिला के आप सैर सपाटे पे निकले हैं शहर सपाटे पे कार से? यस सर। रीजन है तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? यही बोलना चाहूंगा, पढ़ाई करो, ठंडी से बचो, अच्छा और बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, खूब तैयारी करो बाबा। अच्छा। जीवन नहीं है, नहीं है, इसके बाद 5 साल बाद 0 सन्नाटा हो जाएगा। आप अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आपके दोस्तों के लिए हो गया। देखो क्या है यार, तो देखो जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, तो ये नहीं है 0 सन्नाटा है। बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपके लाखों सब्सक्राइबर हों, तो लोग आपको सुने। लाखों आते रहेंगे, वो काम से होता सब यार, ऐसा थोड़ी किसी के कोई भी बना दिए कुछ आ जाएगा। अच्छा। उतना लेवल का काम करेंगे तो आएगा भाई। हाँ। कैमरा मैन रखना पड़ता है ना यार, आदमी के दिनचर्या के लिए, कौन रखेगा साले, इतना समय नहीं रहता हमारे पास। अच्छा, इसी वजह से आपने अभी तक यूट्यूब में कदम नहीं रखा है? हाँ नहीं रखे हैं। मजेदार चीज है, दूसरे के देखते रहते हैं, लेकिन मन में रहता है कि यार खुद का अपना भी रहता है वीडियो तो ज्यादा सही है, दूसरे के कब तक देखते। मैं ज्यादा तो स्टेटस दूसरे के डालने का मतलब वो नहीं, पक्षधर नहीं, मैं सोचता हूँ अपना डालूंगा, अपना डालने के लिए तो समय होना चाहिए ना, खुद का बना के डाले। दिखाइए सूरजपुर से लोगों को अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग जाने, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग जाने सूरजपुर क्या है, कैसा है। सूरजपुर में कोई रहता है नामचीन व्यक्ति युवराज सिंह, जिसका नाम है। अच्छा। कई लोग हैं यहाँ के, एक से घूमते रहते हैं। अच्छा, तो बाहर के लोगों को जानकारी कैसे होगा जब तक यहाँ के कोई व्यक्ति बताएगा नहीं लोगों को? देखो क्या है, पर जानकारी तो हो जाएगा, बताएंगे यार, कभी लड़ेंगे चुनाव ना कुछ करेंगे तो बताएंगे ना, कभी बताएंगे। अच्छा, चुनाव में उतरने वाले हैं आप? जीवन में तो चुनाव लड़ूंगा ही कभी भी, मन किया तो। मतलब देश की भलाई के बारे में, सूरजपुर की भलाई के बारे में आपने सोच रखा है? सूरजपुर की भलाई के बारे में नहीं, सभी की भलाई करेंगे भाई, ऐसा का है। अच्छा, भेदभाव थोड़ी करेंगे यार। शुरुआत तो सूरजपुर से करेंगे ना? शुरुआत जरूरी थोड़ा है सूरजपुर से किया जाए यार। अच्छा। हाँ, मन किया, जहाँ दम है, जहाँ लगेगा कि हाँ ठीक है तो चालू कर देंगे। अच्छा, तो आपके विचार देश हित में है? देश हित में है, देश हित में तो रहना ही चाहिए युवाओं का यार, युवा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। बिल्कुल 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 रहेंगे। नहीं, ये आपने सही कहा। हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा फिर? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा करे। आजकल पेड़ कट रहा है, बहुत दुखद घटना है भाई, माँ कसम। जो झूठ बोले, लेकिन ये दिल से जो बुरा लग रहा है ना, मतलब एक आदमी के पैर में जंजीर बंधा हुआ है कि साला चाहता भी है करना कि सब चीज मैं एकदम रोक दूं, और चाह के भी नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को यही मैसेज देना चाहूंगा कि पेड़ को काटना बंद कर दो यार, माँ कसम, दिल ही खून खोल रहा है अंदर से। अच्छा, पेड़ कहीं और का कट रहा है, लेकिन यहाँ का मतलब स्थिति एकदम डोल रहा है, अंदर का कलेजा कांप रहा है हम लोग का देख के स्थिति को। क्योंकि हम लोग स्वयं गए थे एग्जाम देने के लिए बीच में, तो वहाँ पे इतना पोल्यूशन था, बहुत सारे वो खुले हुए थे, क्या बोलते हैं वो गिट्टी जो क्रेशर होता है ना भाई, क्रेशर वगैरह खुले हुए थे, डस्ट इतना था कि वहाँ सांस नहीं पाया, मैं वहाँ रुका ही नहीं, मैं तुरंत बिलासपुर चला गया। कहाँ गया आप भी तो गए थे क्या साथ में? कौन सा जगह था वो? अपना बिलासपुर का तखतपुर।
तखतपुर एरिया ना, इतना गंदगी, बाप रे बाप, पोल्यूशन। अति टाइप तखतपुर में पोल्यूशन था। वही बात है, हम लोग स्टूडेंट हैं यार, हम लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति होता है वहाँ। मैं देखो रुक नहीं पाया, मैं सूरजपुर में आके गहराई सांस लिया भाई। हाँ, सारी चीजें हैं वहाँ, मैन पर्यावरण प्रदूषित है। हाँ, अब देखो मैन पार्ट के पीछे पड़े हुए हैं साला। इसको भी प्रदूषित करेंगे। मतलब आदमी को चैन नहीं है यार, वहाँ तोड़ेगा, वहाँ खोदेगा, वहाँ खोदेगा, वहाँ खोदेगा। अरे सब जगह में लगता है यही पंचवर्षीय में सबको उखाड़ के फेंक देगा। सही बात है। बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग भी हैं माँ कसम, बताओ। मतलब एक बात तो उसको लग रहा है कि इस बार के बाद सस्ता शासन अभी नहीं करेगा, मतलब एक ही बार सबको कोड़ के खत्म कर जाओ माँ कसम। अरे भाई बचेगा फिर? क्या बचेगा फिर? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बचेगा क्या आने वाली पीढ़ी। हाँ, अरे देश विदेश में दिखाने के लिए क्या रहेगा हमारे पास? जब सबे खोद खाद ले ही सब एकदम उखाड़ के फेंक देंगे तो बचेगा क्या? सोचने वाली बात है भाई। मजे मजे में बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये सब सीरियस बात है ये। बाकी सब तो मजाक था, लेकिन ये एकदम कोई गलत बात चल रहा है सत्ता शासन का ना। मैं कह नहीं सकता कि कितना दुर्व्यवहार कर इसका रहा है। सामना आने वाली पीढ़ी करेगी ही करेगी, 100% करेगी भाई। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। 100% करेंगे यार, मरेंगे देखना माँ कसम हम लोग सब। चैन से थोड़ी रह पाएंगे। अभी मैंने सुना था हसदेव को जंगल कटने के बाद भूकंप आया था। देख भाई, भूकंप भी आई, पोल्यूशन भी आएगा, और तेरे को बता दे रहा हूँ आने वाले समय भूखमरी भी आएगा। अच्छा, अधिकतर लोग, तेरे को यकीन नहीं होगा, अधिकतर लोग जो है आज भी जंगल के लकड़ी से अपना खाना उना बनाते हैं। गैस उस बाटी कौन खरीदा है वो पता नहीं है किसी को, लेकिन आज लकड़ी से ही खाना बना रहे हैं। झुरी जो गिनता है, झुरी अगर जानते होगे तो। मैं तो एक आदिवासी, मेरे को तो पता है स्थिति क्या है ना भाई। झुरी जो होता है, पेड़ जब सूखता है, काठ डाली उली जो गिरता है, वो झुरी लोग को बीच बीच के जाकर के ना वो लोग आग तापते हैं, खाना बनाते हैं। समझा बात को? जंगल में घूमते हैं, पतई तोड़ के लेके आते हैं, दोना बनाते हैं, पत्तल लगाते हैं। आज भी कहीं से क्या मरना धरना होता है ना, वो दोना पत्तल से करवाते हैं वो लोग। समझ गया ना? वो खरीदारी उदारी सब बात दूर की बात है। आओ, गांव गली की बात बता रहा हूँ। आओ, सारी चीजों को समझना चाहिए लोगों को यार। तो ये लोगों की संस्कृति का भी दोहन हो रहा है एक तरीके से। 100% आदिवासी लोग की संस्कृति का खासकर। आप हमेशा आदिवासी को वही क्यों बोलते हो यार? वही लोग जंगल के मूल निवासी है ना। जंगल के मूल निवासी से क्या लेना देना भाई? मानव की बात है ना यहाँ पे यार। अगर आदिवासी लड़ रहा है तो जरूरी थोड़े है कि सिर्फ आदिवासी के लिए लड़ रहा है यार। तुम भी सांस ले रहे हो, तुम भी ओबीसी समाज के हो, ऐसा नो? हम भी वही हवा ले रहे हैं, वही पानी ले रहे हैं भाई। तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारा खेती है, बाड़ी है, दुनियादारी है, तुम सही सांस ले रहे हो। तो पहाड़ी पेड़ के तो नीचे छाए में रह रहे हो तुम, जहाँ आदिवासी रह रहा है। तो तुम आदिवासी नहीं हो क्या? सही कहा आपने। अपने आप को अलग क्यों बताते हो? पर्यावरण से भी अलग बता के ही राजनीति किया जा रहा है और आदिवासी टूट गया है। अगर सब एक रहते ना, आज ये स्थिति नहीं रहती। जंगल को मतलब केवल आदिवासियों को समझा जा रहा है, इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात तुमने सही कहा। एक पक्षधर सिर्फ जातिगत बताया जा रहा है जंगल को, जबकि उससे मिलने वाली चीजों का सभी दोहन कर रहे हैं। आज रजवाड़ी समाज में कोई डेथ कर गया तो उसके यहाँ भी दोना पत्तल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो कहाँ से आ रहा है भाई? जंगल से। सही कहा आपने। आज भी गांव गतेरी में क्या हर जगह तो रजवाड़ी समाज है और ओबीसी समाज है, साहू समाज है। कौन सा समाज नहीं है बताओ? जंगल के साइड में जाके बसे हैं। यूपी बिहार तक के लोग आकर के बसे हुए जंगलों में कई जगह। सही बात है। गांव में जाके डेरा किए हैं। तो हमारे आदिवासी इसलिए मालिक कहे जाते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने समय से आकर के पुराने मालिक रह चुके हैं, इसलिए उनको मालिक कहा जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि वो मालिक है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। अगर भाई किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में अगर पहले से कोई है रह रहा है तो वहाँ का मालिक है, जाहिर सी बात है। भाई विदेशों में चल जाओगे, विदेशों में अलग मालिक होंगे, जरूरी थोड़े वहाँ आदिवासी होगा। जगह जगह की बात है यार। बात देखो, मैं तो कहता हूँ जंगल, जमीन और ये सारी चीजों को पर्टिकुलर किसी जातिगत ना बताया जाए। ये सभी का है, ठीक है, और सभी इसको बचाएं, सबसे बड़ा बात है। और उपयोग कर रहे हैं ना
तो देखो ऐसा नहीं है, उतने सालों से बहुत सारे लोग उपयोग किए हैं यार अपनी आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि आदिवासी कहीं पे रोका हो किसी को। मैं तो आज तो नहीं सुना हूँ, अगर कोई सुना होगा तो वो बात अलग है। हाँ, मैं तो नहीं सुना हूँ आज तक ना, मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया ऐसी बड़ी चीज हो गई है कि मतलब सब, अगर उस कोने में अगर कोई ऐसा करके फूंक भी रहा है तो हवा यहाँ तक भी आ जाता है। सही कहा आपने। तो आपका सार ये है कि जल जंगल जमीन सभी का है, सभी उस पर सांस ले रहे हैं, उसी से सब जीवित है, यही कहना चाह रहे हैं। मैं कहूँगा कि सब, हर समाज चाहता है कि सुरक्षित रहे। अच्छा बताओ ना यार, अगर आप सालों से खड़े पेड़ को काट दे रहे हैं, जो कई साल लग जाते हैं पेड़ को उतना बड़े होने में, और कितनी क्वांटिटी में वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा होगा। सही बात है। कितनी क्वांटिटी में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है तो वर्षा होती है। भाई हम पढ़े हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, हमको पता है कि क्या क्या चीजें हैं। और वो जो लकड़ी है, वो लकड़ी भी बिक जाता है ना, उसको ठेका में लकड़ी बेचेगा उसको। तो आधा तो जंगलों को ज्यादातर इसी चीजों के लिए दे जा रहा है कि लकड़ी मिल जा रहा है मुफ्त में। उसने टेंडर नहीं उठा, उतना का लकड़ी पा गया भैया, जंगल का मुफ्त में बेच दी। कोयला तो निकला ही निकला, लेकिन लकड़ी अलग से उसका बिजनेस। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो 2 पैसे का जो लालच है, उसके चक्कर में जो वातावरण खराब हो रहा है और दुष्परिणाम को यहाँ के ग्रामीण झेले, तो ये सब गलत है। और बता दूं मैं तुमको कि रूल्स का पालन भी नहीं किया जाता ना माइनिंग में। अच्छा, आप पुराना इतिहास खुदवा लो किसी से कि माइनिंग जो होता है उसमें क्या क्या रूल्स हैं। पेड़ लगाना रहता है, बालू बाहर काट करके उसको, है ना, वृक्षारोपण भी करना रहता है, कोई क्लियर नहीं होगा। बहुत सारी जगह पे ऐसा आता है तो जिसमें है, और कहाँ पे तो आग लगा हुआ है, मैं तो सुना था इधर वो आग तो जले रहा है, धुआं निकलते रहता है। बोलते थे इधर पूरिया कोई चीज साइड में आसपास में सुना हूँ ऐसा है। हाँ, बोलते तो है कि वहाँ आग जलते रहता है, ऐसा कुछ है मेरे घर में। कितनी सच्चाई है कौन जाने यार। तो उसके लिए सरकार कुछ प्रयास नहीं कर रही है। भगवान मालिक है, क्या प्रयास कर रही है यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग को इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग उस स्तर पे बैठते भी नहीं है ना भाई। अब क्या परेशानी चल रहा है हम लोग उसको नहीं जानते हैं, जितना मोदी जी जान रहे होंगे उतना हम नहीं जानते होंगे, है ना भाई। क्या सिचुएशन है उनका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई विरोध है सांसों का। विरोध अगर किसी चीज का है तो क्या चीज का है? सांसों का है। आप हवा बंद करवा दोगे तो हम लोग सांसें लेना बंद कर देंगे। आप पर्टिकुलर कोई एक जाति सांस लेना बंद नहीं कर देगा। अरे आदिवासी तो ऐसे आदमी है कि कहीं भी जाके जी जाएंगे जी। समुद्र में बोलोगे तो समुद्र में तैर के जी जाएंगे। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है भाई वो लोग का शरीर ऐसा है, उनको जगह के अकॉर्डिंग ऐसा है, वो लोग जगह के मुताबिक अपना वो बना लेते हैं सिस्टम। समझ गए ना बात? उसका नहीं है, बात है याद। एक जगह, जिस जगह पे हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं उस जगह को छोड़ना, है ना भाई। फिर उस जगह को छोड़ करके उसको तहस नहस होते देखना है, वो तो वो। उसके बाद हम लोग को अगर पक्षांतर कर दिया गया दूसरी जगह पैसा दे करके, तो हम लोग दूसरी जगह जा करके रह भी नहीं पाते हैं, जमीन खरीद भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वैसे सक्षम भी नहीं है। पैसा आया हाथ में था भाई, 0 सन्नाटा। तो कई आदिवासी परिवार आज भीख मांगने की स्थिति में है कि पैसे का लालच। अब क्या बोलोगे सारी चीजों को सोच के? आप देखिए अपने आप को एक आदिवासी परिवार महसूस कीजिए साहब, कि जिसके घर में ना नौकरी है, ना वो अच्छे जगह पर रहा है, ना अच्छी संगति में रहा है, वो जंगल में रह रहा है। आप उसको जंगल में जा करके पैसा भरा दिए, अगला पैसा पकड़ लिया, अगला गांव से निकला शहर की ओर जमीन खरीदने। जमीन इतनी महंगी है, खरीदेगा कितना का? और खेती का आदि है, खेत उतना बड़ा खरीद नहीं पाएगा। जंगल का आदि है, बिना जंगल के रह नहीं पाएगा। तो जिएगा कैसे? सवाल मेरे सब्सक्राइबर से है और सत्ता शासन से पहुंचा देना, बाकी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, है ना। सेवा जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।